सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नितिन श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर गाइस। और बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जिनके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि मुझे कोर्ट अलॉट हुआ या नहीं, और कोर्ट अलॉट हुआ है तो कैसा है मेरा वर्क का प्रेशर, और क्या मुझसे स्टेनोग्राफी लिखवाई जा रही है या मेरी ट्रेनिंग हो रही है या फिर नहीं। तो आप सभी के सवालों का एक एक करके मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो आप सभी भाइयों बहनों को मैं आज बता दूं कि आज 3 दिन बाद मुझे कोर्ट अलॉट हो गई है। हालांकि वो टेम्पररी मुझे रखा गया है। और गाइस, जो कोर्ट मुझे अलॉट हुई है वो है मजिस्ट्रेट, जो है वो सीजीएम मजिस्ट्रेट हैं। सीजीएम का मतलब होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और ये सारे जितने क्रिमिनल के रिकॉर्ड्स होते हैं वो उनको हैंडल करती हैं, जितना भी क्रिमिनल के केसेस होते हैं उनको हैंडल करती है। आप लोगों को ये जानना था कि क्या स्टेनोग्राफी लिखवाई जा रही है। तो आज मेरा मजिस्ट्रेट साहब के साथ पहला दिन था, तो उन्होंने मुझसे शॉर्ट हैंड लिखवाई। और शॉर्ट हैंड लिखवाई और उसकी स्पीड भी नॉर्मल नहीं थी। जैसा कि हम लोग डरते हैं कि यार क्या पूछ लेगा क्या नहीं पूछ लेगा, कैसे क्या बोले जाएंगे। और आप सब जैसे कि जानते हैं कि हम लोगों ने लीगल वर्ड्स कभी नहीं लिखे होते स्टेनोग्राफर ने। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है अगर, तो हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की स्टेनोग्राफी अलग होती है और यहाँ कोर्ट कचहरी की जो स्टेनोग्राफी है वो अलग होती है। और आप लोग ये भी अच्छे से जानते हैं कि एसएससी, रेलवे, इन सब चीज़ों में जो स्टेनो से सिलेक्ट होते हैं उनको डेली स्टेनो लिखनी ही नहीं होती है। बट हाई कोर्ट में आपको मैं बता दूं कि डेली की डेली स्टेनो लिखनी है आपको, डेली का डेली उसका टाइप करना है जजमेंट। और अपने जो सीनियर हैं स्टेनोग्राफर, या फिर मतलब सीधा आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ है तो उनको आपको टाइप करके उनसे साइन करवाने होते हैं। ओके, तो आज मैं आपको बता दूं मेरे को स्टेनो अच्छे से लिखवाई गई। और कुछ चीज़ें जो थी मेरे अंदर, जो मेरे स्टेनो में कमियां रह गई, वो मेरे सीनियर स्टेनोग्राफर थे तो उन्होंने उसको पूरा करा दिया, उसको सब सही करा दिया। और जैसा आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या काम का प्रेशर है कि नहीं है, देखिए काम का प्रेशर तो कोई भी अगर न्यू ज्वाइनिंग होगी कहीं पर भी तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप एक पूरी न्यू लाइफ एक्सप्लोर करने जा रहे हो। ओके, हम लोगों ने कभी भी इस तरह के वर्ड्स जो यहाँ पे यूज़ होते हैं हाई कोर्ट में, कभी भी उनको मतलब ना स्टेनो में लिखा ना हम लोगों ने जनरली इन जनरल सुना, कभी नहीं सुना सर। यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं कि उनको सुनकर भी अगर टाइप करना हो ना तो भी हम लोग गलत टाइप कर सकते हैं। तो मेरे स्टेनोग्राफर साहब हालांकि बहुत अच्छे हैं, जो सीनियर हैं वो लगभग 20-25 साल के एक्सपीरियंसड हैं। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। बात और जैसा कि आप सब लोग पूछते रहते हैं कि क्या इसमें ट्रेनिंग होती है नहीं होती, तो आप सबको मैं बता दूं इसमें ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं होगी। मुझे देखिए ना, पहले दिन ही स्टेनो लिखवा दी गई, और पहले दिन ही स्टेनो लिखवा दी गई और मेरी स्टेनो उतनी अच्छी नहीं हुई क्योंकि मैंने कभी वो वर्ड सुने ही नहीं थे। और जब मैंने सुने नहीं है तो मैं लिख कैसे सकता हूँ। तो हालांकि मेरे जो स्टेनोग्राफर साहब हैं उन्होंने कहा कि आप परेशान ना होइए, वो हर तरह से हेल्प कराएंगे। और धीरे धीरे करके 15-20 दिन में मेरे को अच्छे से मतलब लिखना आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा और कैसे क्या काम करना है। और यहाँ का जो काम होता है वो जजमेंट अपलोड का होता है, स्टेनो का काम, वो आप लगभग लगभग 2-4 दिन में सीख जाएंगे। फाइलें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फाइलों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो तो देखिए कोई भी होगा, अगर आप टाइम दोगे किसी भी काम पर तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा होगा, अगर तो आप अपने काम पर महारत हासिल कर ही लोगे। तो पहले से कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। काम का प्रेशर हर जगह होता है, कहीं पर कम होता है तो कहीं पर ज़्यादा। अगर आज प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है तो कल आपको एक्सपीरियंस भी तो अच्छा हो जाएगा ना उससे, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपका काम उतना ही अच्छा होगा। ओके, तो और भी कुछ भाई जैसे पूछ रहे थे कि क्या ट्रेनिंग होती नहीं होती, तो मैं एक शब्द में जवाब देता हूँ, नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। आपकी पहले दिन से सीधा मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपको डिक्टेशन लिखवाई जाएगी। और आज की जो मेरी डिक्टेशन थी वो 100+ बोल रही थी। हालांकि मैं 80 वर्ड पर मिनट का एग्जाम क्वालिफाई करके आया हूँ स्टेनो से, बट वो मजिस्ट्रेट साहब 100 वर्ड पर मिनट की स्टेनो बोल रही थी और उन्होंने कोई भी दया या नहीं दिखाई मुझ पर। तो आप लोग बिल्कुल मत सोचिए कि रहम दिखाया जाएगा, हालांकि सारे ऐसे नहीं होते हैं। बट सीजीएम की बात की तो वो हल्के में तो नहीं बोलेंगी ना, ठीक है। तो मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे अच्छा करना है और मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूंगा। और आप लोगों को एक सजेशन जरूर देना चाहूँगा, अगर आप और बेहतर कर सकते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से मतलब और कंपटीशन की तैयारी करते रहिए। जैसा कि मैं भी बता दूं आपको, मैं भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। इस बार 2025 वाला जो आएगा उस पर मेरी तैयारी अच्छी खासी है। हालांकि आज मैंने एक मॉक टेस्ट भी दिया था, उसको जरूर देखिएगा जाकर, ठीक है। और उस पर भी नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं। तो 2025 के एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की। और एसएससी स्टेनो तो हो ही गया था, उसका रिजल्ट आने का वेट कर रहा हूँ। जैसा भी होता है आप सबको अवगत कराया जाएगा। तो आप लोगों को देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, नया काम है, सभी के लिए सब कुछ नया है तो दिक्कत होगी।
लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। इसीलिए तो हम लोगों को 2 ईयर का मतलब 2 सालों का प्रोबेशन पीरियड मिलता है ना। मेरा आज पहला दिन था, तो वर्क का प्रेशर तो फील हुआ, बट मुझे उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ों की। धीरे धीरे जाके ही सब कुछ सही आ जाएगा समझ में। और हालांकि वो सब भी जानते हैं, जितने भी आपके सीनियर्स हैं, कि आज आपका पहला दिन है या दूसरा दिन है या 10वां दिन है, अभी आप नए हो, तो आप लोगों को इतना काम नहीं दिया जाएगा। बट जितना भी काम करें गाइस, आप अपनी मतलब एकदम ही श्योरिटी से करें, एकदम अच्छे से करें, अपना 100% दें, और बाकी वो सब आपकी हेल्प जरूर कराएंगे। पहले से कोई भी प्रेशर ना ले, पहले से कोई भी धारणा ना बनाएं, और बाकी अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखिएगा। और यहाँ की जॉब हेक्टिक तो अभी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट धीरे धीरे जैसा होगा मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। बस अपना काम करते रहिए, और बाकी सब ऊपर वाले की कृपा पर छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस करिए और सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।